हजूर नबी रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका जानी दुश्मन था अबू सुफियान। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया, हज़रत अबू सुफियान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आ जाते हैं। याद रखिएगा, जिस सहाबी ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, जिसको हुजूर ने माफ़ कर दिया, मैं और आप इस बात की कोई ताकत नहीं रखते कि उनके बारे में कभी बुरा सोच भी सकें। हुजूर के सहाबी हैं हज़रत अबू सुफियान। इस्लाम लाने की कबल की बातें मैं और आप क्या वक़्त रखते हैं। वो किसी ने कहा था ये जो है वो मुँह और मसूर की दाल, कभी रात को देखा कर तू कहाँ और हुजूर की ज़ात कहाँ। मेरे हुजूर क़िबला आलम ने इसीलिए तो लिखा है ना कि किथे याकूब ते किथे मदीना ते किथे शमा जमाल, किथे याकूब ते किथे मदीना ते किथे शमा जमाल, परवाने को अपना रुखे अनवर दिखा जाया करो कदी ते कदी। ये बात कभी न सोचा करें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हज़रत हिंदा ईमान ले आई, हज़रत वाशी हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं। आप कभी ना उनके बारे में बुरा सोचें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिसने पसंद फरमा लिया वो आम बंदे नहीं हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब कायनात ने मेरे सहाबा के दिलों को मेरी ज़ात के लिए चुन रखा था, इसलिए उनको खुदा ने पसंद फरमाया। और खुदा फरमाता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। खुदा फरमाता है बेशक वो लोग जिन्होंने मेरे हबीब की बारगाह में अपनी आवाज़ को पस्त रखा। अर्ज़ की मालिक वो कौन लोग हैं? फरमाया तुम्हें पता नहीं है ये बंदे कौन से हैं? अर्ज़ की हुजूर बताएं ना ये बंदे कौन से हैं। फरमाया यही तो बंदे हैं जिनके दिलों का मैंने इम्तिहान लिया। जब इनके दिलों का इम्तिहान लिया तो सारी कायनात के दिलों में से जो दिल मुझे पसंद आए वही आए जिनके दिल के अंदर मेरे हबीब की मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी। तो फरमाया उनके दिलों को मैंने चुन रखा है। ये आपने कहाँ से उसूल जो है उसको तलाश लिया कि वो हुजूर पर ईमान उन्होंने बाद में लिया। एक शख्स मुझे कहने लगा कि हज़रत, एक बंदा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मोहब्बत की निगाह से याद नहीं करता और आपको सिर्फ पुकारते हैं तो अबू सुफियान कहते हैं। मैंने कहा उसको ये मुकाम किसने दिया है कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बुरा सोचे भी। आपकी इस्लाम से कबल की ज़िंदगी आप उसको बयान ना करें, जो उनके मामलात हैं वो पहले हैं, लेकिन जब हुजूर की ग़ुलामी में आ गए तो आपको ये वक़्त और आपको ये जो है वो किसने इख्तियार दिया है कि आप उस पैमाने के साथ उनको जांचने की कोशिश करते रहें जिसको मेरे आका ने पसंद फरमा लिया। हुजूर के यारों का मुकाम बड़ा अरफा वाला है, उनकी शान बड़ी ऊंची है। हज़रत अबू सुफियान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामी में आते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा ये अबू सुफियान का घर है, जो मक्का फतह होने के दौरान जो है अबू सुफियान के घर पनाह लेगा उसके लिए भी अमन है, और जो अपने दरवाजे को बंद कर ले उसके लिए भी अमन है। मक्का की सरजमीन के अंदर वो काफिर जिनको मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग किया था कि आप मक्का छोड़कर चले जाएं, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा को कहा था काबा मेरा जी नहीं चाहता कि तुझे छोड़कर जाऊं, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे बड़ा तंग किया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा को छोड़कर जाते, ये तो वहाँ वो बात है ना। तो मैं कभी ज़ौक़ के साथ कहता होता हूँ कि अगर उस मुकाम पे मेरे आका फरमा देते ना कि काबा मैं जा रहा हूँ, तूने भी उधर जाना है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, तो क्या होता, काबा उधर ही जाता जिस तरफ मदीने वाले आका इरशाद फरमा देते। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसके इशारों पे चांद दो लहद हो सकता है, जिसके इशारों पे जो है वो डूबा हुआ सूरज पलट कर वापस आ सकता है, तो काबा तो 2 लम्हों की बात हो सकती है। आज आप देखें ना, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर के मुझे बताए कि मैं यहाँ से खड़ा होकर ये सामने पड़ा हुआ एसी उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूं, जवाब दे नमाज हो जाएगी? मेरे कहने पे भी आग पड़ेंगे तो कभी नमाज नहीं होगी। लेकिन मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मस्जिद कुबा की सरजमीन में खड़े हैं, जिसको ज़ू क़ब्ल क़िबलतैन भी कहा जाता है। हुजूर वहाँ पे खड़े हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन के अंदर ख्याल आता है काश कभी हमारा किबला वही बन जाए जो मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला था। हुजूर के दिल में ये ख्याल आता है तो रब्बे कायनात ने लम्हा भी नहीं लगाया, फरमाया हबीब देर किस बात की, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि हबीब अपना चेहरा मोड़ लें जिस तरफ तेरी निगाह होती है, फरमाया नहीं, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा,
फरमाया जरूर बर जरूर हम तेरी जात के लिए, यहाँ पे का ज़मीर जो है वो हाजिर की है। फरमाया दूसरे लोगों की बात नहीं है, यहाँ पे शर्फ जो है वो मक्का को नहीं बख्शा जा रहा। फरमाया फलन वलियन नाका, हबीब तेरी जात की खातर किबला वो होगा जिस तरफ तेरी मनशा और रजा चली जाएगी। हबीब जिस तरफ तेरी रजा जाती है किबला भी वही बन जाएगा। आप कभी गौर करें ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम, अगर उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े होकर के अगर हुजूर किबला का रुख बैतुल्लाह की तरफ ना करते, हुजूर किबला किसी और को बना देते, तो क़यामत तक किबला बैतुल्लाह ना होता, बल्कि किबला आज वो है जो हुजूर की मंशा के ऐन मुताबिक है। हमारी निगाहें उस तरफ चली जा चुकी हैं जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम तरदाहा, इससे मुराद रजा है। मेरे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं रजा तेरी हजरत खुदा दी रजाए, रजा तेरी हजरत खुदा दी रजाए, खुदा ते तो ना ही जुदा कमली वाले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस तरफ रुख कर दिया बैतुल्लाह वही बन जाता है। तो दात मोहतरम मैं बात कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह को जो है वो खुद हुजूर तब्दील फरमाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे लोगों ने जा कर के देखा है, वहाँ पे सिम्मत बदली है, सिम्मत को चेंज करके सहाबा किराम सिर्फ ये नहीं है कि रुख बदला, बल्कि सारी की सारी सिम्मत को बदल कर हुजूर के सहाबा ने जब रुख इस तरफ को कर लिया तो हुजूर ने सहाबा से पूछा, मेरा आका फरमाते हैं सहाबा ये तो बताओ, हुक्म तो मुझे हो रहा था कि नमाज के अंदर किबला वो बना ले जो आपकी मर्जी है, ये तो बताओ सहाबा तुम्हें किसने कहा कि अपने रुख को बदल लो। हुजूर के सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर हमारा भी किबला तो वो है जो आपका किबला लगता है, हमारी तो निगाहें आपके चेहरे पे तकती हैं, हर वक्त आपके चेहरे पर टकी हुई हैं। तो दात मोहतरम मैं बात कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किबला तो वो है जो मेरी मंशा और के मुताबिक जो बना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आज मक्का के दरवाज़ों को बंद कर लेगा उसके लिए भी अमन है, और अपने अपने घरों के अंदर छुपते है उसके लिए भी अमन है। अब उन्हीं कुफार को पकड़कर मक्का के सतूनों के साथ बांध दिया जाता है, उन्हीं के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हज़रत उस्मान बिन तलहा भी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होना चाहते हैं कि आप 2 रकत नफल अदा करें। उस्मान बिन तलहा ने जब कलमा नहीं पढ़ा था हुजूर को रोक दिया, फरमाया हुजूर रुक जाएं, आज हमारी हुकूमत है, आज आपको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूँगा चाबी अदा कर दूँगा। उस्मान बिन तलहा मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जो है वो मक्का फतह होता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा उन लोगों से बताओ तो सही आज मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो सब ने कहा हुजूर अंता इब्नु करीमिन, आप बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत बेटे हैं, आपका बाप बड़ा आला है, आप हमारे साथ जुल्म सितम करने वाले नहीं हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो फरमाया इज़हबू अंतुम मुत्तलक़ा, मेरा आका फरमाते जाओ जाओ तुम सब आज आज़ाद हो, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे पूछने वाला नहीं हूँ। जैसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था मैं भी तुम्हारे साथ वही करता हूँ, तुम्हें आज़ादी है, सबको छोड़ा जाता है। वहाँ पे उस्मान बिन तलहा भी आते हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐनल मिफ्ताह या उस्मान, उस्मान चाबी किधर है? आपने जेब से निकाल कर चाबी पेश की, अर्ज की हुजूर ये चाबी है। हुजूर ने उसको लहराया। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा एक वक्त था मैंने उस्मान से कहा था कि मुझे अंदर दाखिल होने दो, चाबी उस्मान के हाथ में थी और उसने मुझे दाखिल ना होने दिया। मेरा आका ने चाबी पकड़ कर कहा खुज़हा खालिदतन या तालिदा ला यंज़उहा मिनकुम इल्ला ज़ालिमुन, फरमाया ये लो उस्मान, तूने तो चाबी नहीं ना दी थी, ये मेरा अखलाक है, ये मेरा दरगुजर है, मेरा माफ़ करने का तरीक़ाकार है। मेरा रब मुझे कहता है खुज़िल अफ़वा, हुजूर ने माफ़ करना है। फरमाया ले ये लो चाबी, ये तेरे हाथ में है, क़यामत तक चाबी तेरी नस्ल के पास चलती रहेगी। एक चाबी का मुकाम देखें, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरी नस्ल के पास रहेगी। हुजूर नबी रहमा अलैहिस्सलाम आपका वक्त गुजरता गया और आज से कम व बेश 2-3 बल्कि 6-7 साल की बात है, एक दोस्त ने वहाँ से फ़ोन किया, उसने कहा हज़रत वो चाबी जो थी हाकिम सऊद ने उस नस्ल से छीन ली, और छीन कर के कहा कि जब हाकिम हम हैं तो चाबी पर हुकूमत भी तो हमारी होनी चाहिए। कहा कि ये हमें दो, कहा कि हम तो जो है उस चाबी को जो है वो हाकिम सऊद को दे दी गई।
अब हाकिम सऊद खुद आकर बैतुल्लाह का दरवाज़ा उसी चाबी से खोलता है, और लुत्फ की बात यह है कि चाबी से दरवाज़ा नहीं खुलता। अगर उसी चाबी को उस नस्ल के बच्चे को दिया जाता है तो दरवाज़ा खुलता है। उसने कहा हज़रत ये बात क्या है? फरमाया कमाल चाबी का नहीं है, कमाल तो मदीने वाले आका के लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों का है, जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते थे कि वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिस तरफ हुजूर की मंशा जाती है खुदा की मशीयत भी उसी तरफ है। आज आप उल्टी बाजी भी लगा करके फिर लें, लेकिन अगर आपके दिल में हुजूर का प्यार नहीं है तो पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे हुजूर क़िबला आलम ने क्या खूब लिखा, फरमाते हैं जो दिल हुब नबी दियो खाली ओ की यार सजन दा लगदा, जो दिल हुब नबी दियो खाली ओ की यार सजन दा लगदा। और आप फरमाते हैं मुंदरी मोल तदाई पावे साथ भड़े जग दगदा। फरमाया कि इस अंगूठी की कीमत तब होती है जब इसके अंदर जो है वो नगीना आ जाता है, नहीं तो लोहे का लोहा रह जाता है। ऐ इंसान कहीं लोहे का लोहा ही न रह जाना। अगर हुजूर से मिलकर इस नगीनों को दिल में जगह दोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हारा मूल पड़ जाएगा, हुजूर की बारगाह में आपका मुकाम आ जाएगा। तो दाते दी वक़ार आए, जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, फरमाया खुज़िल अफ़वा, कभी कभी किसी की गलती को माफ़ कर दें और किसी को नेकी का हुक्म दें, और उसकी ख़ताओं से जो है वो लग़्ज़श से जो है उसकी तरफ कभी ध्यान न दें। इसका जो अगला मौजू है अगले जुम्मतुल मुबारक आपकी गोश गुजार किया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना।